हेलो स्टूडेंट। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, अगर नहीं है तो इसको हम उसी ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है 1 है, और लास्ट टर्म जो है सी वहाँ पे -10 है। तो सबसे पहले इनका हम प्रोडक्ट लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -10 जो हमें देगा -10। ओके, हमें ए और सी का मल्टीप्लिकेशन लेंगे जो हमें आ रहा है -10, और हमें सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए, -3 मिलना चाहिए। ओके, तो 10 का ऐसे फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें -10 मिले, और सब्ट्रैक्शन करने पे हमें -3 मिलना चाहिए। तो हमें पता है 5 टू ज़ा 10 होता है। ठीक है, 5 टू ज़ा 10। ओके, तो 5 टू फैक्टर आ गया। तो हमें ऐसे 5, अगर मैं -5 लिखूं और +2 लिखूं तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने पे -10 मिलेगा, और -5 +2 हमें -3 दे देगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3x को लिख सकते हैं -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। ओके, नाउ इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं x, और यहाँ पे बचेगा x -5। इसमें से हम कॉमन +2 ले सकते हैं, और यहाँ पे बचेगा x -5 इक्वल टू 0। अब इनमें से हम x -5 को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे बचेगा x, और इस यहाँ पे बचेगा +2 इक्वल टू 0। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 5, और बोल सकते हैं x इक्वल टू -2। ओके, सो ये इसके दो रूट्स रहते हैं। रूट्स हो गए, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, तो आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 2x² x -6 इक्वल टू 0। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, पहले इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में है क्योंकि इसका डिग्री 2 है और यहाँ पे वेरिएबल x है। सो ये फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसका a और c क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमें मिलेगा 2 इंटू -6 जो हमें दे देगा 6 टू ज़ा 12 मतलब -12। मल्टीप्लाई करने पे हमें -12 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन करने पे एक्स का कौन कोएफिशिएंट मतलब +1 आना चाहिए। तो 12 का ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पे -12 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन करने पे हमें, तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। ओके, तो 4 3 ज़ा 12 होता है, और 4 में से अगर 4 को प्लस ले लो और 3 को माइनस ले लो, तो 4 3 ज़ा 12 मतलब -12 हो जाएगा, और 4 में से माइनस करने पे 3 हमें +1 दे देगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2x² प्लस 4x, 1x को रिप्लेस करते हैं -3x -6 इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर इसमें से हम 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन है, यहाँ पे x बचेगा, इस टर्म में सिर्फ +2 बचेगा। यहाँ से हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x बच जाएगा, और इसमें से 3 को 6 इंटू
सिक्स को लिख सकते हैं 3 × 2, तो वहां से भी 3 कॉमन है, यहाँ पे माइनस प्लस, क्योंकि हमने -3 कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाएगा प्लस, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x+2 है, यहाँ से x+2 कॉमन ले लिया तो x+2, यहाँ पे बचेगा 2x, और यहाँ पे बच गया -3 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं x+2 और 2x-3, ठीक है। सो therefore we can write this x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2। तो रूट्स क्या हो गए इसके, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2। तो ये दो रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द रूट में रूट x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू रूट 6। ओके, अगेन इसे हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। सबसे पहले ये उसी फॉर्म में है तो इसे हम ऑलरेडी इसी फॉर्म में है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट लाते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट a का कोएफिशिएंट √2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट c का जो है वो 5 × √, ठीक है। तो ये दोनों का हम क्या कर देंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। ओके, पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय 5 × √2, तो जो हमें हो जाएगा √2 √2 √4, √4 मीन्स 2, तो 5 2 ज़ा, यहाँ पे हमें मिलेगा 10। तो 10 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें 10 मिले और एडिशन करने पे 7 मिलना चाहिए। तो 5 2 ज़ा 10 हो सकता है और 5 + 2 क्या देगा हमें, +7। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √2x² 5x प्लस 2x और 5 × √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और इस पेयर में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, पहले x ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बचेगा √2x प्लस 5। यहाँ से अगर हमने कॉमन ले लिया, √2 को मैं लिख सकता हूँ √4 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ √2 इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को एज इट इज लिखते हैं 5। अब √4 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। ओके, तो दोनों में से √2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा √2x और यहाँ पे बचेगा 5। ओके, अब इसमें से दोनों ब्रैकेट में से ये हम कॉमन ले लेंगे दोनों ब्रैकेट, तो √2x प्लस 5 कॉमन, और यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस √2 इक्वल टू 0। तो हमें बोल सकते हैं √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा √2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -√2। देयरफॉर x इक्वल टू -5 √2 और x इक्वल टू -√2। तो रूट्स आ गए इसके, x इक्वल टू -5/√2 और x इक्वल टू -√2। तो ये इसके दो रूट्स हो गए। ओके, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स, पहला है x इक्वल टू -5/√2 और x इक्वल टू -√2। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 2x² -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं।
सो इसे लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ओके, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 से। ठीक है, एल एच एस एंड आर एच एस, तो हो जाएगा 2x² माइनस 8 प्लस ए। 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया एल एच एस को, और आर एच एस को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो 8 टू ज़ा 16x², 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ ए का कोई ए के साथ ए कोई यहाँ पे 16 है और सी का काम 1 कर रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, 16। तो मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए और एडिशन करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस, सो देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से हम 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, 4 4, और यहाँ पे बचेगा 1। सिमिलरली यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x माइनस 1, यहाँ से भी और यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ पे बचेगा माइनस। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। यहाँ पे 4x इक्वल टू 1 और 4x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू 1/4। तो इसके दो रूट्स आ गए, तो रूट्स आर x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू 1/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो क्या कर सकते हैं, इससे पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx सी के फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सिंपल सीधा चलते हैं। फर्स्ट जो ए का काम कर रहा है यहाँ पे 100 है और सी का काम कर रहा है यहाँ पे सी है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 100। तो इसके दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 100 आना चाहिए और एडिशन करने पे 20 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। सो वी 100 निकालने के लिए 10 इंटू 10 दैट इज 100। ओके, और अगर मैं इसको -10 ले लूँ, इसको -10 ले लूँ, तो ये हो जाएगा -20। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100x² 20 को लिख सकते हैं -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम 10x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ से 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा, दोनों में से हमने 10x माइनस 1 को कॉमन लिया तो हो जाएगा 10x माइनस 1। यहाँ पे बचेगा 10x और यहाँ पे बचेगा -1 इक्वल टू 0। सो इसे लिख सकते हैं 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/10 और x इक्वल टू 1/10। तो रूट्स कितने मिल गए, दो रूट्स मिल गए जिनकी वैल्यू है x इक्वल टू 1/10 और x इक्वल टू 1/10। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन की ये पांचों का सलूशन था। ओके, सो थैंक यू।